राधे राधे प्यारे साथियों, ये लेक्चर नंबर 2 होगा। हमने प्रॉपर्टीज 1 तक बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। आज स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज 2। प्रॉपर्टीज 2 को देखने से पहले आपको मैं एक क्वेश्चन समझाना चाहता हूं कि मेरा बताने का आइडिया क्या है, किस तरह से समझाऊंगा मैं आपको। तो एक क्वेश्चन पहले करते हैं, को ध्यान देना है आपको, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो 2025 में पूछा हुआ है। जैसे देखो, कॉस के अंदर क्या है, ध्यान देना है। कॉस और कॉस इनवर्स है। कॉस और कॉस इनवर्स है, क्या है, कॉस और कॉस इनवर्स। तो कुछ नहीं करना है, कॉस और कॉस इनवर्स रहे तो इसका आंसर लिखने के लिए 2 पाई लिख देना है और माइनस का साइन, और ये जो एंगल यहां दिया रहेगा उसको घटा देना है। तो 8 पाई अपॉन कितना हो जाएगा, 5। अब बताओ, बहुत सारे बच्चे को बताता हूं मैं, बहुत सारे बच्चों को ये जोड़ घटाव नहीं आता है, बट उम्मीद करते हैं तेरे को आता होगा। उम्मीद करते हैं कि तेरे को आता होगा। नीचे एक रखते हैं, चलो एलसीएम लिए 5 बट्टा का जोड़ घटाव करो तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 पाई माइनस का कितना पाई, 8 पाई। 10 में से 8 गया तो कितना, 2 पाई बटे 5। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा अच्छे से। कितना आ गया, 2 पाई अपॉन 5। तो सी ऑप्शन है। 2025 में पूछा गया, उससे पहले भी एक बार, अर्थात मैथ में क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं बता रहा हूं ना तेरे को, तू सिर्फ यहां जुड़ा रहो। कम से कम जितना ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव का डाटा भी चेंज नहीं रहेगा, हूबहू रहेगा, तेरे को आंसर भी याद रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। पहले प्रॉपर्टीज मैं तेरे को समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। देखो देखो, साइन इनवर्स और साइन रहे, साइन इनवर्स और क्या रहे, साइन रहे। तो मेरे प्यारे दोस्त, साइन इनवर्स से साइन कट जाता है और बच जाता है एक्स। बस ये चीजें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में एक्स होना चाहिए। लेकिन अपने को जो सिलेबस पढ़ना है उसमें इस सब का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अपन को बिहार बोर्ड का पढ़ना है भाई, तो बिहार बोर्ड का पढ़ना है तो इससे कोई मतलब नहीं रखो। ज्यादा मतलब रखोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए इससे कोई मतलब नहीं। अपन को सिर्फ ये याद रखना है कि कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा और सिर्फ एक्स बच जाएगा। से कॉस इनवर्स से कॉसेक इनवर्स से कॉसेक इनवर्स मतलब कॉसेक एक्स कट जाएगा। सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा। कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा। बस अपन को ये याद रखना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है एग्जाम में, वो मैं अप्रोच आपको दूंगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस में से सिर्फ अपने को 50 बनाना है। क्या बनाना है, 50। और मैं तेरे को बोल रहा हूं कि जितना क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें 40 क्वेश्चंस का डाटा भी चेंज नहीं रहेगा, नंबर सहित मैच करेगा तुमको, ऑप्शन सहित। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन तुमको सोल्व करवा के दिखाया, ये अब एक और करवा के देखता हूँ। याद रखना है, जो जो मैं बोलता हूं वो सुनते चलना है। देखो, कॉस इनवर्स और कॉस नजर आए तो आंसर लिखना है डायरेक्ट। कॉस इनवर्स और कॉस नजर आए तो 2 पाई लिख देना है, और जो भी यहां लिखना है उसको घटा लेना है। जो भी यहां लिखा हुआ है उसको घटा लेना है 2 पाई में से, ठीक है। 2 पाई में से कम कर लेना है, ठीक। तो ये कितना, 6 एलसीएम आ जाएगा। ये बटा का जोड़ घटाव करोगे तो 6 दूनी कितना, 12 पाई माइनस 7 पाई। 12 में से 7 गया तो 5 पाई बट्टे में 6, और 5 पाई बाई 6 ए ऑप्शन है। अब मैं तेरे को बोल रहा हूं कि पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया तो ये क्वेश्चन डिटो दिया था। ये क्वेश्चन डिटो मैंने सोल्व करवाया था। ये नहीं यकीन है तो पिछले साल वाला वीडियो में जाओ, प्लेलिस्ट में आईटीएफ देखो, ये क्वेश्चन मैं सोल्व करवाया होगा। और सेम टू सेम क्वेश्चन 2025 में आया। इस तरह देखो, 2023 में मैं ये क्वेश्चन करवाया, 2024 में आया। इसीलिए बोलते हैं कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बोर्ड में हू बहू आता है, तो बस तुम जुड़े रहो। अब देखो अब ये थोड़ा सा 2023 में पूछा हुआ है, एक बार पहले भी पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना, साइन इनवर्स और साइन आए, अभी मैंने बताया था कि कॉस इनवर्स और कॉस आए तो इसका आंसर लिखने के लिए 2 पाई और माइनस एंगल कर देते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखो कि साइन इनवर्स और साइन रहे तो इसका आंसर लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, पाई लिख देना है, और पाई में से जो ये एंगल दिया है वो घटा दो, 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। 2 पाई अपॉन 3, तो 3 ले लो एलसीएम। 3 पाई
माइनस का 2 पाई, बच गया कितना? अरे हाँ या ना, बोलना पड़ेगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। तो ये पाई अपॉन कितना आ गया? 3। और एक क्वेश्चन तुमको देते हैं, कमेंट में फेंक कर मारो आंसर, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन रहा तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन 6 पाई अपॉन 7 दे देते हैं। इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारना है तुमको, देखते हैं कि कौन सा बच्चा बना पाता है। चलो आगे का क्वेश्चंस करते, देखो ये क्वेश्चंस 2025 में पूछा हुआ है। अप्रोच समझते चलना, अभी मैंने साइन का अप्रोच जो बताया वही रहेगा अप्रोच, वही अप्रोच रहेगा। साइन का सर आपने बताया कि पाई और माइनस जो एंगल है वो दे दो, तो आंसर लिखना है पाई माइनस एंगल कितना है? 2 पाई बट्टे में 3, प्लस लिखो। टैन वाले में याद रखना है, टैन और टैन इनवर्स रहे तो पहले एंगल लिख दो, पहले एंगल लिख दो और फिर पाई को घटा लो उसमें से, ठीक है। टैन में ध्यान रखना है कि टैन इनवर्स और टैन रहे तो सर यहाँ एंगल पहले आएगा जो दिया है, अब पाई घट जाएगा। अब बताओ ये पाई प्लस में, ये पाई माइनस में, तो ये तो ऑलरेडी कट गया। अब ये 2 बच गया, -2 पाई अपॉन 3 प्लस का 3 पाई अपॉन 4। बात करूं तो बटा का जोड़ कर रहा हूं करोगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी माइनस का 8 पाई और प्लस 3 तिया 9 पाई, तो ये पाई अपॉन कितना आ जाएगा? 12। पाई अपॉन कितना आ गया? 12, सी ऑप्शन है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से क्रिएट किया है, खुद से बनाया है, जो क्वेश्चन तेरे को बनाना है और इस क्वेश्चंस का आंसर फेंक करके कमेंट में मारना है पहले, बाद में आंसर मैच करवाना है। बार बार बोलते हैं, पहले वीडियो से बोलते आ रहे हैं, पहले वीडियो को रोको, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, तब मेरे सॉल्यूशंस को तुम देखो तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन जो है cos इनवर्स cos 9 पाई/7। अब बताओ इसका आंसर लिखने के लिए क्या करोगे? सर आपने बताया कि cos इनवर्स हो और क्या हो? cos हो, तो आंसर ऐसे लिखाता है 2 पाई माइनस का 9 पाई अपॉन 7, ठीक है। बटा पर के जोड़ घटाव करोगे तो 7 और ये 14 पाई माइनस का 9 पाई, बताओ कितना बच गया? 5 पाई अपॉन 7। बताओ 5 पाई अपॉन 7 ए ऑप्शन है, ईमानदारी से बोलना तेरा सही नहीं था? सही था। जिसका जिसका सही था वो कमेंट में लिखोगे कि सर राइट राइट राइट, मेरा सही था, मेरा सही था, अभी कमेंट करोगे अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चंस जो मैंने खुद से बनाया है, ये क्वेश्चंस भी तुमको सोल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व करके दो, ठीक है। अब ध्यान दो, ये साइन इनवर्स है, क्या है? साइन इनवर्स साइन 7 पाई/8, ठीक है। तो साइन इनवर्स का आंसर लिखना सिखाया था कि पाई लिख देना है और पाई में से इसको घटा देना है 7 पाई/8, ठीक है। तो बताओ 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 पाई बचेगा माइनस का 7 पाई, तो सीधे पाई अपॉन कितना बचा? 8। ए ऑप्शन ही सही है, ठीक है, पाई अपॉन 8। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये क्वेश्चन 2025 में उससे पहले एक बार पूछा है, तेरे को यकीन नहीं होता होगा यार, तुम 2024 वाला वीडियो देखो, ये क्वेश्चंस को हूबहू मैंने सोल्व करवाया है। 2024 ही नहीं, 2022 में भी यह क्वेश्चंस को मैंने ऑप्शन सहित सोल्व करवाया था, और वो क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ। तो कहते हैं ना ऑप्शन सहित मैच करेगा, ठीक। तो चलो इसका सॉल्यूशंस को देखते हैं। देखो भाई tan इनवर्स है बट सॉरी यहाँ cot इनवर्स है बट tan आ गया, लेकिन भाई तो ब्लंडर हो गया। मैंने तो जो भी फॉर्मूला पढ़ाया है, जो भी फॉर्मूला पढ़ाया है भैया, साइन इनवर्स है तो इसको साइन ही चाहिए। ये सब इतना लॉयलिटी रखता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ अपनी वाली को पसंद करता है। साइन इनवर्स है तो साइन को ही पसंद करेगा, कॉस इनवर्स है तो कॉस को ही पसंद करेगा, बाकी को देखना नहीं चाहेगा। तो भैया लॉयलिटी मेंटेन होना चाहिए, ये मैथ में लॉयलिटी क्या होनी चाहिए? मेंटेन। ये देखो
ये है कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स को क्या चाहिए? कॉट चाहिए, नॉर्मल सी बात। देखो कॉट इनवर्स को क्या चाहिए? कॉट चाहिए। लेकिन बात भाई यहाँ तो टेन दिया है, तो कॉट इनवर्स को कॉट दोगे तो पाई बाई 2 डिग्री में से इसको घटा दो, मतलब पाई बाई 2 में से इसको घटा देना है, ठीक है। और ये चीजें तुमको याद कर लेना है, क्योंकि 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 11 सॉरी 9th में नहीं, शायद 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। तो ये चीजें याद रखना है, 12th में भी पढ़ा ही होगा। ये याद रखना है कि भैया साइन को कॉस में चेंज करना है, तो लिखना तो है कॉस और 90 में से घटा देना है, ठीक है। टेन को कॉट में चेंज करना है, तो लिखना तो है कॉट, 90 में से घटा देना है। सेक को कॉसेक में चेंज करना होता है और 90 में से घटाना पड़ता है। इसका उल्टा भी होता है, अब देखो कॉस को साइन में चेंज करना होगा, उल्टा हो जाएगा पाई बाई 2। बाकी दो खुद से लिख लोगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। आप देखो भाई कॉट इनवर्स से कॉट तो कट गया, ये बच गया, तो बट्टा पढ़ के जोड़ घटाव करो। 2 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 14। तो कितना आएगा? 7 पाई माइनस का 2 पाई, तो कितना बच गया? 5 पाई बाई 14। 5 पाई बाई 14, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो एक आंसर जो तुमको कमेंट में फेंक कर मारना है वो ये हुआ। पहले वीडियो को रोको, खुद से सोल्व करो, तब मेरे द्वारा दिए गए सॉल्यूशंस को देखना। पहले खुद से सोल्व करना है भाई। तो चलो दोस्तों, अब अपने आंसर को मैच करवाओ, वीडियो रोक के तब देख सोल्व करना है, फिर आगे देखना। देखो साइन इनवर्स है कॉस, अभी बोले हैं कि भाई ये साइन इनवर्स सिर्फ और सिर्फ अपने आगे साइन को ही देखना चाहेगा, बाकी किसी को नहीं। तो सर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स है तो ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स है। मक्खी है सर का? मक्खी है नहीं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, उसका भी जीवन है, जी लेने दीजिए। समझ ज्यादा ही ऊपर करवा दिया ना, मक्खी चला दिया। कोई बात नहीं सर, एक ये क्वेश्चंस मैं तेरे को बनवाने जा रहा था, ठीक है। चलो ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है और अच्छे लेवल, जो मैंने मन से सेट किया। देखो साइन इनवर्स को क्या चाहिए? साइन। साइन इनवर्स को चाहिए था साइन, बट कॉस था, तो पाई बाई 2 में से इसको घटा लेना है, ठीक है। तो अब साइन से साइन इनवर्स तो कट गया, दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगा, 5 पाई माइनस का 2 पाई, तो 3 पाई अपॉन 10, 3 पाई अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इसीलिए मैंने नोट ऑप्शन दिया है। बच्चा कभी कभी घबरा जाता है, आंसर नहीं मिलता है तो आसपास वाला मार देता है, इसीलिए नन ऑफ दिस भी देना जरूरी था। तो दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज नंबर 2 को देखा है, प्रॉपर्टीज नंबर 2 को देखा है। अब हम पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 3। प्रॉपर्टीज नंबर क्या पढ़ने वाले हैं? 3। देखो ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 है, कुछ क्वेश्चंस ऐड कर लेता हूं फिर तेरे को पढ़ाता हूं। ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 आ जाएगा। चलो तो पहले मैं 3 तेरे को बताता हूँ। ये ध्यान देना है, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा 12 से लेकर के 14 घंटा मांग रहा हूँ भाई, इससे पार होगा तब ना तुम कुछ बोलोगे। मैं बोला है ना तेरे को सिर्फ और सिर्फ 12 से 14 घंटा देना है, मतलब 12 to 14 आवर। अब ये देखो उसी का जुड़वा भाई दिख रहा है,
पहले इनवर्स था बाद में साइन था, लेकिन यहाँ पहले साइन है बाद में इनवर्स है, फिर भी कटेगा एक्स बचेगा, 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 फिर भी कटेगा एक्स बचेगा। कहता है ना कि अपने लोगों के पास जाओगे तो जरूर कटोगे। ठीक है, तो देखो ये साइन साइन इनवर्स के पास गया, कट गया, बच गया एक्स। ये मैथ में भी लागू होता है। तो तुम सोचते हो कि अपने लोग के पास जाएंगे तो बच जाएंगे, भाई और कटेगा तेरा। चलो ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 है जो तेरे को याद कर लेना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट मैं बताऊंगा। पहले एकदम आसान सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो साइन के अंदर साइन इनवर्स है तो खुशियां ही है, साइन से साइन इनवर्स को काट दो 1/2 बचे। अब देखो इस दो प्रॉपर्टीज का मैंने नाम रखा, देखो इनवर्स एक तो था आई टी एफ के अंदर टीएफ था, अर्थात इनवर्स के अंदर था, तो ये आंसर का एग्जैक्ट पता नहीं होता था, तो इसीलिए ये दुखिया था। जैसे मैंने 2 पाई में से पाई में से या एंगल में से पाई घटाया, तो ये दुखिया वाले प्रॉपर्टीज है। ठीक है, बट यहाँ टीएफ के अंदर आई टीएफ हो, देखो टीएफ के अंदर क्या हो, टीएफ के अंदर आई टीएफ हो। ठीक है, तब खुशियां ही है, सीधा कट कर दो, दिमाग नहीं लगाना है, सीधा कट कर देना। तो सीधा कट कर दिए तो 1/2। अब देखो इसमें साइन के आगे कॉट है, साइन के आगे क्या है, कॉट है, बट साइन को क्या पसंद है सर, साइन को क्या पसंद है, साइन ही, लेकिन इसके आगे कॉट दे दिया है, बड़ा ही महंगा पड़ गया। तो कॉट जो दिया है, कॉट इनवर्स एक्स, इसको समझने की जरूरत है। कॉट इनवर्स एक्स का मतलब हुआ x/1। और तूने पढ़ा होगा बचपन में कॉट थीटा बराबर b/h, तो ये रियल में लिखा है b/h। क्या लिखा है, b/h। तो मैंने b निकाला x, ओ सॉरी, एक मिनट बच्चों मिस्टेक हो गया, कॉट थीटा, एक मिनट सॉरी, चलो इसके बहाने तुम लोगों को कंफर्म याद भी हो जाएगा। देखो यहां समझना है, कॉट थीटा जो होता है वह b/p होता है, h नहीं, b/p होता है। ठीक, अब ये ध्यान रखना है कि कॉट इनवर्स जो दिया है, कॉट इनवर्स, अब यहां से बताओ थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स। ठीक है, थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स b/p, अर्थात सर ये b/p ही लिखा रहता है कॉट। तो कॉट इनवर्स कितना दिया हुआ है, x, मतलब x/1। देखो ना x दिया हुआ है, मतलब x/1। कंपेयर करोगे तो कॉट इनवर्स गया, b का मान आ जाएगा x और p का मान आ जाएगा 1। ठीक है, और बचपन में पढ़ा होगा h² = p² + b²। ठीक है, h निकालना है तो h² = p के जगह पे 1 का स्क्वायर और इसके जगह पे x², तो h² क्या आ गया, 1 + x²। यहां से ध्यान दोगे तो h रूट अंडर क्या आ जाएगा, 1 + x²। ठीक है, अब बताओ यहां साइन और साइन के अंदर साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स p/h होगा। अब देखो साइन से साइन इनवर्स सीधा काट देंगे, पहले साइन है बाद में इनवर्स है तो सीधा काट दो, दिमाग नहीं लगाना है। और p का मान देखो, p का मान कितना है इसमें 1, और h का मान अभी निकाले हमने √1 + x², तो 1/√1 + x², डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। क्या समझ में आया सारे बच्चों को, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ था शुरुआत में, कभी कभी हो जाता है। देखो कॉस के अंदर साइन इनवर्स आ गया, ये भी ब्लंडर है। कॉस के अंदर क्या आ गया, लेकिन कॉस किसको पसंद करता है, कॉस को ही। भैया यहाँ साइन आ गया, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो अब देखो साइन इनवर्स एक्स का मतलब सर साइन इनवर्स ये x/1, और साइन तो बचपन में पढ़े थे कि p/, में सर h होता है, p/, में h। तो p का वैल्यू x है और h का वैल्यू 1 है,
तो सर बी पता नहीं है, बी का मान पता करना पड़ेगा। तो बताइए एच मतलब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। बी का मान पता करना है तो बी स्क्वायर, पी स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर के जगह पे वन स्क्वायर। तो छोटा सा बातें है, बी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस का कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो बी रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस को चाहिए कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स बी बट्टे में क्या होता है एच, बी बट्टे में एच, कॉस है अब बाद में इनवर्स है तो सीधा काट देना है। बी का मान रूट अंडर क्या निकला है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, अब देखो इसमें अपॉन एच, एच कितना है वन। सर ये तो ऑप्शन टाइप में ही नहीं हुआ है, ये तो ऑप्शन टाइप ही नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जब तेरे को पीडीएफ दूंगा तो वहां पे क्वेश्चंस को ठीक कर दूंगा, ठीक है ऑप्शन को। तो ये ऑप्शन हो गया ये अपना, जो कि किसी ऑप्शन में मैच किया ही नहीं। मिस्टेक होता है टाइपराइटर से भी, कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चंस है, ये सोल्व करना है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है। देखो tan इनवर्स है, सॉरी tan स्क्वायर है, ये क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर के आगे cot इनवर्स को रख दिया 1/3। सर ये तो नाइंसाफी है, tan को क्या चाहिए, tan को tan इनवर्स ही चाहिए, दूसरा को तो देखेगा भी नहीं, इतना लोयल है ये, लोयल ही ना होता है, इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है, कोई बात नहीं है। tan है, tan के सामने रख दिया है cot इनवर्स को 1/3, ठीक है, और ये स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर दिए। आप देखते हैं कि सर पता लगाते हैं कि cot इनवर्स 1/3 जो है, cot बचपन में पढ़े थे b बट्टे में p, मतलब b का मान 1 है और p का मान 3 है। देखते हैं क्या बिना h निकाले हुए अपना काम बन सकता है, तो थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। tan को क्या चाहिए, मेरे साथ साथ बोलना है, tan को क्या चाहिए tan, भैया tan को tan चाहिए तो tan लिख दिए इनवर्स, p बट्टे में होता है सर b, स्क्वायर है, तो सर ये तो कट गया, p का मान भी मालूम है और b का मान भी, तो दोनों का मान मालूम है तो 3/1 का स्क्वायर लिख दिए। सर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर ये, ऊपर 9 बचेगा, क्या है ऑप्शन में बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है सर, बहुत अच्छा ट्रिक है, बनता तो है सवाल, पहले तो ये पल्ले भी नहीं पड़ता था, ये क्वेश्चंस करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस पहले वीडियो को रोको, खुद से सोल्व करो, कमेंट में आंसर फेंक के मारो, ठीक है। चलो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सर ये दिया हुआ है साइन, स्क्वायर है और साइन के आगे लिख दिया है cot इनवर्स 4/3, स्क्वायर है तो बड़ा कोष्ट करके स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत, यहाँ भी नाइंसाफी है भाई, यहाँ भी नाइंसाफी है। बताओ साइन को तो सिर्फ साइन इनवर्स पसंद है, बट सामने में किसको रख दिया cot इनवर्स को, ये तो देखेगा भी नहीं, बड़का भारी मिस्टेक हो गया, बड़का भारी मिस्टेक हो गया। तो cot इनवर्स से देखते हैं काम निकाल के, cot इनवर्स, cot इनवर्स सर 4/3 है, तो ये तो बचपन में पढ़े थे b/p, b का मान 4 है, p का मान 3 है, तो h निकालना पड़ेगा नहीं, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p मतलब 3 का स्क्वायर और इसका मतलब 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 9 25, मतलब सर h जो आ गया रूट अंडर 25 आ गया, मतलब 5 आ गया। सर ये क्वेश्चंस को तो अब ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हमको तो साइन को क्या चाहिए साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स p बट्टे h लिखना होगा सर स्क्वायर। अब साइन से साइन इनवर्स काट देंगे, क्योंकि आगे इनवर्स है तो सीधा काट देना है, देखना ही नहीं है। जब आगे इनवर्स है तो सीधा काटिए देना है भैया, तो ये बच गया p बट्टे h। देखो p कितना है 3, h कितना है 5, तो कितना आ जाएगा सर 3/5 का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और 5
25, 9/25 ऑप्शन है क्या? बी ऑप्शन है। ये प्रॉपर्टीज नंबर कौन था? 3, तीसरा प्रॉपर्टीज था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 मैंने शायद इस प्रॉपर्टीज को वीडियो नंबर 1 में पढ़ाया होगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि नहीं भी पढ़ाया होगा। चलो ये देखो, ये है भैया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। क्या नाम है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब समझते हो? उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा मतलब उल्टा सुल्टा कर देना है। जैसे तुम बचपन में पढ़े हो कि ए बट्टे 1/a का उल्टा a/1, एक्स बट्टे वाई का उल्टा y/x, मतलब उल्टा कर देना है भाई। रिवर्स, उल्टा, रिवर्स, उल्टा, उल्टा कर देना है। अपना भाषा में समझना, उल्टा पुल्टा। देखो हाँ, उल्टा पुल्टा करना है। जैसे देखो, साइन इनवर्स से कॉसेक इनवर्स में जाना है तो एक्स को बदल दिया 1/x, ठीक है। कॉस इनवर्स से सेक, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल तो सेक होता है, तो सेक में जा रहे हैं एक्स। अरे भाई रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम उल्टा, पढ़े हो ना 10वां में? हाँ, tan का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो इसको भी उल्टा दिए 1/x, ठीक है। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन, इसको भी उल्टा दिए। सेक का उल्टा होता है कॉस, इसको भी उल्टा दिए। कॉट का उल्टा होता है tan, इसको 1/x लिख दिए, ठीक है। tan को नीचे नहीं लाया है, सिर्फ इसके अंदर जो लिखा है उसको पलटे है। क्यों पलटे हैं? क्यों पलटे हैं तो देखो, इसलिए पलटे हैं क्योंकि कॉट इनवर्स जो होता है p बट्टे, कॉट इनवर्स जो होता है वह b/p होता है। कॉट इनवर्स b/p। और कॉट को भैया tan में ले जाना है। किस में ले जाना है? tan इनवर्स। तो बताओ, tan इनवर्स मतलब tan तो होता है p/b, तो कैसे नहीं पलटोगे? पलटोगे कि नहीं? ये पंडित बद्री प्रसाद भाई हरे हरे बोल का कंसेप्ट है। P परपेंडिकुलर, B बेस, H हाइपोटेनस, उसका कंसेप्ट आया है यहाँ। तो क्या ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी याद हो गया? याद हो गया तो आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चंस ऐड करना पड़ेगा, तो 1-2 मिनट आप लोग धैर्य रखिए, तब तक ये क्वेश्चंस देख लो, इसे सोल्व करते रहो आप लोग। देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है। साइन है, तो साइन को किस में बदल सकते हैं? साइन का उल्टा होता है कॉसेक इनवर्स। और 1/x को उल्टाओ, 1/x को उल्टाना है, तो x ऊपर 1 नीचे, 1 नीचे का कोई वैल्यू नहीं x, तो कॉसेक इनवर्स कितना हो जाएगा? x। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखते हैं। tan है, सर tan है, तो tan को तो अपने को बदलना होगा cot इनवर्स, और x का उल्टा 1/x, तो cot इनवर्स 1/x। बात समझ में आ रहा है सबको? और क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ये क्वेश्चंस cot इनवर्स है, तो cot को किस में बदलू? tan इनवर्स में। किस में? tan इनवर्स में। और 1/x को तो x/1, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो tan इनवर्स x, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो सी ऑप्शन। बात समझ में आया? ये कॉसेक इनवर्स 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन है। कॉसेक इनवर्स 1/x है, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स 1/x है, तो कॉसेक किस में बदलाएगा? साइन इनवर्स, 1/x का उल्टा x, तो साइन इनवर्स x। क्या बातें समझ में आया? ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 है, ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 है। प्रॉपर्टीज नंबर, अरे पांचवा गुण बोल सकते हैं, गुण, पांचवा गुण है, पांचवा प्रॉपर्टीज है। अब भाई क्या बताए, कितना मस्त प्रॉपर्टीज है। इस पे सवाल भर भर के पूछता है। गांव वाला भाषा में कहोगे, बोझे के बोझे आप पौजे के पौजे। वो लड़का समझ गया होगा जो गेहूं काटा होगा। थ्रेसर में डालना पड़ता है पौजे के पौजे, लाओ पौजे के पौजे डाल दो। थ्रेसरो समझता है?
गेहूं कुटिया मशीन। हाँ, शहर वाला को नहीं पल्ला पड़ा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? डोमेन सेम होता है, यहाँ जो बक्सा में लिखल रहेगा वो दोनों के लिए सेम। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, तो साइन इनवर्स जोड़ कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स जोड़ कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स जोड़ कॉस इनवर्स, पाई बाय 2। बट यहाँ सेम चीजें होना चाहिए। ये जो एंगल है ये एंगल सेम होना चाहिए। ये एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसी तरह tan इनवर्स को क्या चाहिए? कॉट इनवर्स। जोड़ में tan इनवर्स को कॉट इन, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स सबको जोड़ेंगे तो पाई बाय 2 ही आएगा। कितना आएगा? पाई बाय 2। अब एक जोड़ घटाओ तुमको आना चाहिए भैया। जैसे इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई बाय 2 है। और किसी का मन हो गया साइन इनवर्स एक्स निकालने का। क्या निकालने का? साइन इनवर्स एक्स। तो इधर ये प्लस में, उधर जाके माइनस में, इधर ये प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो उधर माइनस में हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह हमको कॉस इनवर्स एक्स निकालना होगा, तो इसको उधर फेंकना होगा। उधर फेंकेंगे तो पाई बाय 2, प्लस में है तो इधर माइनस में साइन इनवर्स एक्स। इस बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछेगा। चलो मैंने ट्रेसिंग के लिए एक चीजें लगाया था बट शायद आया नहीं। हाँ चलो, ये प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा, तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सर क्वेश्चंस ऐड करना बड़ा डिफिकल्ट है नहीं? यहाँ से क्वेश्चंस ऐड करते हैं, मजा आ जाएगा पढ़ने में। पहले क्वेश्चंस ऐड कर लेते हैं, कितने क्वेश्चंस है सो। ठीक है, इस पर बहुत क्वेश्चंस, झोली भर भर के क्वेश्चन पूछा है। बोझे के बोझे क्वेश्चन पूछा है और पांजे के पांजे। ना पढ़बे तो बोरी में जेबे। बोरी पुराना हो गया सर, नहीं ड्रम हो गया अब। ना पढ़बे तो ड्रम में जाएबे। सर इसका तो अंत नहीं हो रहा है, लगता बहुत क्वेश्चन है। हाँ सर, सब मिलाकर के इतना क्वेश्चन करवा दिया। हाँ सर, लगता है खत्म हो गया। ठीक है, अब एक बार और अच्छा से देख लेना है। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स पाई बाय 2, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स पाई बाय 2। ये ध्यान देना है, ये सारे क्वेश्चंस का, ये जितना जो प्रॉपर्टीज है सबका मैं प्रूफ करवाऊंगा सब्जेक्टिव सेशन में। तो वहां से भागना नहीं है, वहां मैंने बोला था आपका 24 से लेकर के 26 घंटा तक टाइम लेने वाले हैं। ठीक है, तो वो अलग से आपका दूंगा टाइम, कल या परसों से। अभी ये देखते हैं, ठीक है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। यहाँ सीधा कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स जाएगा पाई बाय 2, और यहाँ होता क्या है सर? कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स के साथ जोड़ी बना पाई बाय 2। अब निकालना है कॉस इनवर्स एक्स, तो कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स। बिल्कुल क्लियर है, मतलब बिल्कुल सिंपल है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी बेसिस पे है। कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स का जोड़ीदार कंपनी क्या देता है? कॉट इनवर्स का जोड़ीदार कंपनी है टेन इनवर्स, तो पाई बाय 2। अपने को निकालना है कॉट इनवर्स ही। ठीक है, तो पाई बाय 2 माइनस का कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस का टेन इनवर्स एक्स। क्या सर ये ऑप्शन सही लग रहा है? 2015 में पूछा हुआ है। अब यहां से
बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब यहां से देखिए tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, यहाँ tan पहले लिखा हुआ है तो tan लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 2/3 है तो लिख दिए इनटू, अभी इसका हमने मान पढ़ा tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बट्टे में 2, ये से ये कटा, tan पाई बट्टे 3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। सारे क्वेश्चन से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, मैं सिखाऊंगा आगे, देखते हैं कि क्या क्या आता है। देखो ये क्वेश्चन सर 2023 में पूछा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, और यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2, और कॉसेक π/2 का मान 1 होता है, तो डी ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, ये देख के घबराना नहीं है, काम इससे चलेगा, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, कोई बात नहीं है सर, साइन है 2 है, ठीक। और यहां ये ध्यान देना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई कितना होता है 2, ये गया साइन पाई, और साइन पाई बराबर होता है 0। अब यहां नोट करके याद रखना है, नोट करके याद रखना है, ज्यादा इधर नहीं लिखने का है, नोट करके याद रखना है कि साइन के अंदर, किसके अंदर, साइन के अंदर इंटीजर, इंटीजर गुना पाई हो तो 0 आता है, इंटीजर गुना पाई हो तो 0 आता है। कैसे 0 आएगा, साइन के अंदर पाई रहेगा फिर भी 0, साइन के अंदर 2 पाई रहेगा फिर भी 0, साइन के अंदर 3 पाई रहेगा फिर भी 0, साइन के अंदर -13 पाई रहेगा फिर भी 0, क्योंकि देखो 2 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, -13 भी इंटीजर, तो 0 होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें कहीं नोट करके लिख लीजिए, नोट करके कहीं लिख लीजिए ये चीजें, ये चीजें नोट करके लिख लेना है। अच्छा 1 मिनट देखते हैं ये हट रहा है, हट तो रहा है, हट रहा है, तो 1 मिनट, पीपीटी पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये चीज है, ठीक। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भागना नहीं है, मजा आएगा पढ़ने में, आपको खुद से सोल्व करना है, वीडियो रोकिए, खुद से ये सोल्व कीजिए, फिर आंसर मैच करवाना है। अब बताइए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स π/2 होता है, तो cos π/2 और cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान होता है 0। यहाँ पे नोट में एक और चीज याद रख लेना है, नोट में ये याद रखना है कि cos के अंदर इवेन, इवेन इंटीजर, इवेन इंटीजर गुने पाई हो तो मान हो जाएगा 1, ठीक है। जैसे देखो cos 0 1 हो जाएगा, cos 2 पाई इवेन नंबर है 1 हो जाएगा, cos 4 पाई अरे सम संख्या 1 हो जाएगा, cos 26 पाई जो आने वाला है 1 हो जाएगा, इवेन है। बट यही ऑड पाई रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी मैं चर्चा करूंगा। अब देखो cos इनवर्स के अंदर 2x है, साइन इनवर्स के अंदर 2x है, तो दोनों तो है तो सर्कल, सर्कल ही है, cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स कितना होता है π/2 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये होगा π/2, तो साइन कितना हो जाएगा π/2, और साइन π/2 का मान 1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखना है, ठीक है, भाग गया क्वेश्चन क्या, चलिए ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ठीक, जल्दी जल्दी करना है। tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2, तो कॉट π/2 और कॉट 90 डिग्री है, फिर से बोलो कॉट 90 डिग्री का मान 0, तो ए ऑप्शन सही, ठीक। वैल्यू याद करना पड़ेगा भैया, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, सर मजाक चल रहा है π/2,
दिमागे नहीं लगाना। ये देखो अभी हमने पढ़ा साइन इनवर्स सेम चीज है, कॉस इनवर्स सेम चीज है, तो ये तो पाई बाई 2 हो गया। तो साइन कितना, पाई बाई 2, और साइन 90 का मान 1 कितना होता है, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा दमदार है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है। तुमको यकीन नहीं होगा 2024 में तो मैंने सॉल्यूशन करवाया था, ये क्वेश्चंस को हूबहू करवाया था, बोर्ड में पूछा हुआ भी नहीं, और हूबहू क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। खैर मेरे असाइनमेंट में देखोगे नोट्स में तो उसमें पूरा रहेगा, तुम लोगों को चाहते कि नोट्स दे दे, और नोट्स तुमको मिलेगा गणित क्रांति एप्लीकेशंस पे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहाँ पे लॉगिन करो, वहाँ पे एक सेशन होगा स्टडी मटेरियल, वहाँ पे मिल जाएगा। उसकी भी चर्चा करेंगे, मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा उस पर, तो उस पर बाद में आता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ है साइन, बढ़िया से समझना है, और ये है साइन इनवर्स 1/5, ठीक है, प्लस का कॉस इनवर्स x, ठीक है, इक्वल टू कितना है 1। ध्यान देना है ये साइन उधर जाकर साइन इनवर्स बन जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x, ये साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, ये बना साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x, और ये 1 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है। अब बच्चा बच्चा जानता है कि सर ये 1 तभी होगा पाई बाई 2, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स जुड़ के तभी देगा पाई बाई 2 जब ये दोनों चीजें सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। मतलब x का मान कितना आ गया, 1/5, डी ऑप्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा तो है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तब तो होता है पाई बाई 2, तो दोनों एंगल सेम रहना चाहिए, तभी तो पाई बाई 2 होगा, और वही दोनों एंगल सेम है, तो 1/5 आ गया। चलो ये क्वेश्चंस 2025 में पूछा हुआ है, मे भी 25 में लिखा गया है, लेकिन मेरे हिसाब से 2022 में या 21 में पूछा गया है, तो सॉरी मिस्टेक भी हो सकता है, ये क्वेश्चंस प्रिंटिंग में हो सकता है 25 में भी पूछा हो, तो टाइपराइटर जानेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 25 में नहीं पूछा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उतना मिस्टेक चल सकता है। यहाँ देखो x का वैल्यू 1/5 दे दिया है, साइन के अंदर कॉस इनवर्स है, कितना है, साइन के अंदर कॉस इनवर्स x है प्लस 2 साइन इनवर्स x है, ठीक है सर, साइन के अंदर कॉस इनवर्स x है, अब प्लस 2 साइन इनवर्स है, ये भी तो नाइंसाफी है। हम तो शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि सर एगो साइन इनवर्स को या एगो कॉस इनवर्स को सिर्फ एक ही कॉस इनवर्स चाहिए, जैसे एक कॉस इनवर्स को एक ही साइन इनवर्स चाहिए, बट यहाँ नाइंसाफी हुआ है, यहाँ कॉस के साथ क्या हुआ है, नाइंसाफी हुआ है, कॉस के साथ बेईमानी हुआ है। तो भैया ये जो है साइन, और साइन के अंदर कॉस इनवर्स x है, ये कहेगा भैया हम सिर्फ एगो साइन इनवर्स को अपना साथ रख सकते हैं, तो ये एक साइन इनवर्स क्या करेगा, चिल्लाएगा, बच्चा थोड़ी तोड़ना है, कहेगा कोई बात नहीं भाई मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ, तुम लोगों का लड़ाई तो देखूं। ये दोनों साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स लड़ाई करने लगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, बताओ क्या हो जाता है, पाई बाई 2, अब प्लस का साइन इनवर्स एक्स। अच्छा इनवर्स तो एक तरह का एंगल होता है, क्या होता है, एंगल, और बच्चा बच्चा जानता है कि सर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये हो जाता है कॉस थीटा, क्या हो जाता है, कॉस थीटा, क्या हो जाता है, कॉस थीटा, ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस और साइन इनवर्स एक्स। अब यहां भी नाइंसाफी हो गया, कॉस को क्या चाहिए, कॉस को तो चाहिए कॉस इनवर्स ही, बट ये साइन इनवर्स है, तो कॉस को चाहिए कॉस इनवर्स, तो हम साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में बदलेंगे, क्योंकि एक्स का मान 1/, कितना है 5 है, तो यहां लिख देते हैं कॉस साइन इनवर्स 1/5,
ये P बट्टे में कितना होता है, H होता है कि नहीं, P बट्टे में H। तो P का मान 1 है, H का मान 5 है। H का मान कितना है, 5 है, ठीक है, H का मान 5 है। तो B का मान निकालना पड़ेगा सर, B का मान, ठीक है। B का मान में भी हमको लगता है क्वेश्चंस में मिसप्रिंट है कुछ, क्योंकि ये वैल्यू जब चेंज होता है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा सर। तो यहाँ कॉस का तो बचा नहीं, साइन का बच गया, ऑप्शन तो मैच करेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये ऑप्शन मैच कर गया तो ठीक। या 1 मिनट सर क्वेश्चन बैंक दीजिए तो उधर से। देखो ये क्वेश्चंस भी बनेगा, मैं तुमको बना करके दिखा देता हूँ, बट ये मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है वो भी बताऊंगा। ये b का मान निकालना है तो b निकाले तो अब डायरेक्ट निकाल देते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर, 50 -1 रूट में 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 2√6 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, 2√6। तो ये कॉस को कॉस इनवर्स चाहिए, तो कॉस इनवर्स b बट्टे एच हो जाएगा। ये से ये चल जाएगा, b आया है 2√6 अपॉन एच का मान कितना आया है 5। तो ऑप्शन होना चाहिए 2√6 अपॉन 5, बट ये ऑप्शन में नहीं है। दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल दूंगा इसका स्क्रीनशॉट, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि नहीं, और नहीं तो कमेंट में डाल देंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों मजा लेने लगता है कि सर से नहीं बना। अरे छोटा क्वेश्चंस बना है, क्वेश्चंस गलती टाइप हुआ है। गलती टाइप क्या हुआ है वो तेरे को बताता हूँ मैं। 2025 में तो सर कंफर्म है कि ये क्वेश्चंस नहीं था, वो तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। हाँ, कॉस था यहाँ सर, क्या बताया, कॉस था, पहले से बोल रहे थे कि कॉस था, ठीक। और कॉस था, ऑप्शन भी मिस्टेक किया है टाइप करने पे। ऑप्शन है 1/5 और ये ऑप्शन है -1/5, और ये देखो ये रूट में भी दे दिया है, √24/5, और ये नन ऑफ दीज है सर, ये क्या है, नन ऑफ दीज, ऐसे ऑप्शंस है। तो चलो ये क्वेश्चंस मैं तेरे को देता हूं बनाने के लिए, ठीक, सोल्व करने के लिए, ठीक। वैसे मैं सोल्व कर दूं बोलो तो सोल्व भी कर देते हैं, बट अभी वीडियो को रोको, खुद से सोल्व करो यहाँ कॉस रख करके, ठीक है। चलो कॉस रख करके मैं बताता हूँ तेरे को। सर टाइमिंग कितना हो गया, 8:01 बज गया नहीं। चलिए दोस्तों, बस ये लास्ट क्वेश्चंस मैं अभी सोल्व करूंगा इस वीडियो में, फिर आगे की वीडियो में आएंगे। देखो कॉस है, कॉस इनवर्स एक है तो इसको एक ही साइन इनवर्स चाहिए, ठीक है। तो एक साइन इनवर्स एक्स्ट्रा बच गया, ये होता है π/2। तो कॉस π/2 प्लस का साइन इनवर्स एक्स। एक्स एक तरह का ये इनवर्स है, वो एक तरह का एंगल है। अब ये याद रखना पड़ेगा, कॉस π/2 प्लस थीटा जो होता है माइनस का साइन थीटा होता है। तो ये लगा दूं माइनस का साइन और थीटा के जगह पे साइन इनवर्स एक्स। सर मैंने बताया था कि साइन के आगे साइन इनवर्स हो तो सीधा काट देना है। तो माइनस का एक्स बच गया, मतलब माइनस का 1/5। माइनस का 1/5 किस ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में। ये जो मैं लिखा हूँ वो वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी मिसप्रिंट किया है, जो टाइपराइटर है उसको दिखता नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस का ऑप्शन गलती टाइप कर दिया। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ आज के क्लास को यहाँ स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत मजेदार तरीका से पढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक वीडियो आप देखे होइएगा, तो इसके लिए थैंक्स। चलिए आगे मिलते हैं।